Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Rakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पीरियड खत्म होने के कितने दिन बाद कांटेक्ट में रहने से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है या पीरियड खत्म होने के कितने दिन महिलाओं को कांटेक्ट में रहने से प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरी पीरियड साइकिल में अगर आप कोई भी दिन कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। पीरियड साइकिल लेंथ में कुछ ही ऐसा टाइम होता है या कुछ ही ऐसे दिन होते हैं जिसमें महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। अगर उन दिनों की जानकारी आपको है तो आपको नेचुरल तरीके से एंड बहुत जल्द प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो आज के वीडियो में इसी बारे में मैं बात करने वाली हूँ। देखिए, हर महीने महिलाओं की ओवरी में एक फॉलिकल फूटने को तैयार होता है। जब फॉलिकल तैयार होता है तो उसके बाद महिलाओं की बॉडी में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन राइज होना शुरू हो जाता है और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को पीक पे पहुंचने में 24 से लेकर 36 घंटे का टाइम लगता है और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ही ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। यानी अगर आपका फॉलिकल फूटने को तैयार हुआ है उसके बाद ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को भी राइज होना ज़रूरी है, तभी जाके फॉलिकल रप्चर होगा और उसमें से मैच्योर अंडा बाहर निकलेगा। कई बार कुछ केसेस में फॉलिकल की ग्रोथ हो रही होती है बट फॉलिकल रप्चर नहीं हो पाता है। तो उसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन या ठीक तरीके से राइज ना होना। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को डिटेक्ट करने के लिए या तो आप ओव्यूलेशन किट का यूज़ कर सकते हैं या फॉलिकुलर स्टडी करवा सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या होने वाला है या होगा या नहीं होगा। और इसके अलावा ओव्यूलेशन से पहले ही आपकी बॉडी में लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन होगा या नहीं होगा। जैसे आपके डिस्चार्ज में बदलाव होते हैं, आपके बेसल बॉडी टेम्परेचर में बदलाव होते हैं। इन दोनों बदलाव के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन होने वाला है या नहीं होने वाला है। अगर आपका ओव्यूलेशन हुआ है तो उस टाइम पे जो डिस्चार्ज है वो तो चेंज होगा ही होगा, बट आपका जो ये ओव्यूलेशन का टाइम है, जो डिस्चार्ज में बदलाव हो रहे हैं और आपको पता चल गया है, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम माना जाता है। बट ये जो टाइम होता है ये सिर्फ 24 से लेकर 36 घंटे का ही होता है, क्योंकि जब अंडा बाहर निकलता है फैलोपियन ट्यूब में जाता है तो एग की जो लाइफ होती है वो सिर्फ 24 से लेकर 36 घंटे की होती है। अगर इस टाइम पीरियड पे स्पर्म सेल और एग सेल मिल गए तो वेल एंड गुड है। अगर स्पर्म सेल और एग सेल नहीं मिले तो आपको नेक्स्ट मंथ प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना होता है। अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो इस टाइम का पता होना ज़रूरी है। बट आपको अगर आप कांटेक्ट की बात करें कि आपको कांटेक्ट में सिर्फ 24 से लेकर 36 घंटे के लिए रहना है, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो स्पर्म की लाइफ होती है वो 4 to 5 डेज़ की होती है। अगर स्पर्म हेल्दी है, मोटाइल है, तो स्पर्म 4 to 5 डेज़ के लिए ज़िंदा रह सकता है। यानी अगर ओव्यूलेशन से पहले 3-4 दिन पहले या 5 दिन पहले भी आप कांटेक्ट में रहे हैं तब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। उसके लिए स्पर्म का हेल्दी होना ज़रूरी है। अगर स्पर्म रिलीज़ हुआ है, वजाना में डिपॉजिट हो गया है, अगर 3-4 दिन के बाद महिलाओं की ओवरी से अंडा रिलीज़ हुआ है तो ऑलरेडी वहाँ पे स्पर्म अवेलेबल होगा। जब महिलाओं की ओवरी से एग रिलीज़ होगा बाद में तो स्पर्म और एग आसानी से मिल पाएंगे, स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा और महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी। तो ओव्यूलेशन से 3-4 दिन पहले भी आपको कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए और ओव्यूलेशन के 2-3 दिन बाद तक आपको कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए। और कई फीमेल के मैन में क्वेश्चन आता है कि आपको रेगुलर बेसिस पे कांटेक्ट में रहना है या ऑल्टरनेट डेज पे कांटेक्ट में रहना है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। अगर आपकी रेगुलर पीरियड साइकिल है, आपको पता है कि हर दिन आपको 28 दिन में पीरियड आना है या 35 दिन में पीरियड आना है या 29 दिन में पीरियड आना है, तो इस कंडीशन में जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, 1 हफ्ते का टाइम होता है। तो 1 हफ्ते के टाइम में अगर आप रेगुलर भी रिलेशन में रहेंगे तब भी आपको आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। बट एक कंडीशन होती है इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में। इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में आपका पीरियड साइकिल फ्लक्चुएट करता है। पीरियड साइकिल फ्लक्चुएट करता है तो इसका मतलब है आपका ओव्यूलेशन भी फ्लक्चुएट करेगा। कभी ओव्यूलेशन जल्दी हो जाता होगा, कभी लेट हो जाता होगा, तो वो आपको आइडिया नहीं हो पाता कि कब ओव्यूलेशन होगा। एक एजम्पशन रहता है कि यार इस टाइम पे हमारा ओव्यूलेशन होने वाला है क्योंकि हमारी बॉडी में लक्षण हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो दिन होते हैं वो आपके एजम्पशन के ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, ऑल्टरनेट डेज कांटेक्ट में रहना चाहिए। ऑल्टरनेट डेज जब आप कांटेक्ट में रहते हैं तो जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, मोटाइल का मतलब है जिनका मूवमेंट अच्छा होता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। अगर मोटाइल स्पर्म्स की संख्या बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अच्छी तरीके से स्विम करके और जल्दी एग तक पहुंचेंगे। अगर एग
रिलीज हुआ है, जिससे प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब स्पर्म सेल एग तक पहुंचेगा तभी जाके एग को फर्टिलाइज करेगा और फर्टिलाइज एग यूट्रन लाइनिंग में इम्प्लांट होगा और तभी जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी। तो इसी तरीके से कंडीशन है, दोनों ही कंडीशन में मैं आपको बता दिया है कि आपको कितने दिन कांटेक्ट में रहना है या कब कांटेक्ट में रहने से आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, और इसी तरीके से आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को नेचुरल तरीके से बढ़ा सकते हैं। यही आज का वीडियो, होप करती हूँ वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।